अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फाका XPV और ये मॉडल है 2017 और ये 2017 के दिसंबर की 27 तारीख को न्यू निकला था। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं फा XPV का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग, अच्छा ये डुअल AC वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये डुअल AC वाला है और मैं इसका रिव्यू करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उससे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, फा XPV की मैं फ्रंट पे आ गया और सबसे पहले जो आप लोग इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सुजुकी बोलान के साथ तो सुजुकी बोलान से कोई 1000 दर्जे ये बेहतर है और इसको मैं 10/10 नंबर दूंगा सुजुकी बोलान से। सो इसमें आपको जो है फ्रंट में जो है 2 फॉग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हमें बोलान में बिल्कुल नहीं मिलती, ये आप देख सकते हो। और इसमें जो फ्रंट की ग्रिल्स हैं इसमें आपको क्रूमिंग ग्रिल मिल जाती है और इसमें जो लाइट्स वगैरह हैं आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स जैसे फीचर भी मिलने वाले हैं। और ये इसके आप फ्रंट देख सकते हो, फ्रंट से ग्रिल वगैरह इसकी हमें जो है अच्छी हालत में मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। फ्रंट लाइट्स जो है इसकी जेन्युइन है और ये जो है ये नीट एंड क्लीन है, बहुत ही आउट क्लास है। 2017 के दिसंबर के महीने के 2017 में 28 दिसंबर को ये न्यू निकला, पहले ही मालिक के नाम है और इसमें आपको सिल्वर कलर मिल रहा है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो लाहौर सिटी की इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी और ये 2018 में रजिस्टर्ड हुआ। तो फ्रंट में दोनों चाबियां भी इसकी साथ हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट हैं, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स आप देख सकते हो इसमें अवेलेबल है और इसकी जो 5वां टायर है वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। तो सो इसकी आप जो है फ्रंट से विंडशील्ड देख सकते हो, कहीं से ज़रा सा भी जो है डैमेज नहीं है, टूटी हुई नहीं है। फ्रंट में इसमें बम्पर टू बम्पर की जो है गारंटी है। जो इसके ऑनर हैं ये हैं जनाब इसके ऑनर, ये अक्सर उसमें आप देखते रहते होंगे जो हमारा जुम्मा बाज़ार होता है उसमें भी ये अपनी गाड़ियाँ लेके आते थे, मुदस्सर भाई। तो ये मुदस्सर भाई का है और इन्होंने कहा कि ज़वार भाई आप इसका रिव्यू करें और मुझे भी काफ़ी रिक्वेस्टें थी तो मुदस्सर भाई ने कहा है कि ये जो है बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। सो फ्रंट आपने इसकी देख ली, हमें फ्रंट इसकी 10/10 कंडीशन में मिली। और अब जो है हम इसकी देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो, ये लेफ़्ट साइड पूरी जो है मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। आपको इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है कितना नीट एंड क्लीन है। तो इसमें जो है आपको अलॉय रिम आफ्टर मार्केट मिल रहे हैं, टायर के ऊपर मिट्टी है लेकिन टायर इसमें बिल्कुल जो है ज़ीरो कंडीशन में, ठीक है, न्यू कंडीशन में टायर मिल रहे हैं और अच्छे वाले इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं। बाज़ औक़ात होता है कि लोग अलॉय रिम तो लगवा लेते हैं लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको अच्छे वाले अलॉय रिम भी मिल रहे हैं। सो लेफ़्ट साइड में हम हैं तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो है आपको इसका जो फ्रंट फाइंडर है इसके ऊपर इंडिकेटर मिल जाता है और ये भी इसका स्क्रैच लेस है। फ्रंट भी आप देख सकते हो ये इसकी स्क्रैच लेस है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट में हल्का सा ना तो कोई स्क्रैच है, बम्पर तक जेन्युइन पड़ा है। तो इसका जो फ्रंट फाइंडर है ये भी 10/10 कंडीशन में है, स्क्रैच लेस है। इसी तरह हम हैं इसके अपना लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट डोर है ये भी आप देख सकते हो कि फ्रंट डोर भी इसका नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई हल्का सा स्क्रैच नहीं है। तो अब जो है हम देख लेते हैं इसकी नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस। सो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं फ्रेंड तो इसमें आपको कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। अगर आप किसी वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से भी गुजरेंगे तो कोई चांस नहीं है कि ये नीचे लग जाएगा। सो हम इसका बिटवीन वाला डोर देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो स्लाइडिंग है ये ओपन होती हैं दोनों तरफ से, तो ये आप देख सकते हो कि ये भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये कोई रेंट पे यूज़ नहीं हुआ है। इसके अंदर जो सीट हैं वो अभी तक जो कंपनी फिटेड सीट होती हैं वही हैं। अगर कोई इसको रेंट पे यूज़ करता तो वो लाजमी है कि अपनी जो है मर्ज़ी की इसमें सीट इंस्टॉल कराता। साइड विंडोज़ आप इसकी देख सकते हो। तो इसकी जो किस्सा मुख्तसर जो इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में ना तो इसमें आपको कोई स्क्रैच नज़र आ रहा होगा और ना ही इसमें कोई रीपेंट है,
ऊपर से इसका रूफ़ वगैरह भी आप लोग देख सकते हो, रूफ़ भी इसका काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है, हमें 10x10 कंडीशन में मिल रहा है। सो अब जो है हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो मैं इसकी बैक साइड पे आ गया हूँ फ्रेंड्स, और बैक साइड में आप देख सकते हो कि बैक साइड में जो है इसका जो बैक बम्पर है ये अभी तक जेन्युइन पड़ा है। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इसमें ना तो कोई रीपेंट है और ना ही इसको रेंट पे यूज़ किया गया है। एक ही बंदे के पास था XPV यूरो 4 में फा XPV, और ये डुअल एसी में आपको मिलेगा। अंदर जाके मैं इसके एसी के फंक्शन वगैरह आपको चेक कराऊंगा। तो रियर साइड जो है इसकी हम थोड़ा करीब से देख लेते हैं फ्रेंड्स। रियर साइड में भी ये हमें बिल्कुल 10x10 कंडीशन में मिल रहा है। यहाँ पर इसकी बैक साइड में आप जो है इसकी लाइट्स देख सकते हो, हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही हैं। और बैक डोर इसकी आप देख सकते हो, बैक डोर के ऊपर आपको ना तो कोई स्क्रैच नज़र आ रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई रीपेंट है। तो इसकी जो बैक के हमें मिला बम्पर ये भी जेन्युइन मिला। तो बैक की जो विंड शील्ड है ये आप देख सकते हो, ये भी हमें जो है नीट एंड क्लीन मिल रही है। सो आप जो है हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। तो ये पूरी इसकी आप राइट साइड देख सकते हो XPV फा वालों का, और इसकी जो है स्क्रैचलेस पूरी बॉडी है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है पूरी बॉडी में। फिर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर ये रियर साइड आप इसकी देख सकते हो, हमें 10x10 कंडीशन में मिल रही है। 4 टायर्स की कंडीशन जो है इसकी सेम टू सेम है, कहीं पर जो है टायर्स आपको दोबारा डलवाने नहीं पड़ेंगे, टायर इसमें आपको न्यू मिल रहे हैं। सो ये इसकी बैक साइड आपने देखी, यहाँ पर राइट साइड में हमें 10x10 कंडीशन में मिली। और इस तरह जो है हम देख लेते हैं इसके ये डोर्स वगैरह राइट साइड में, तो ये भी इसके बिल्कुल स्क्रैच लेस हैं। डोर हैंडल का कलर मैच नहीं किया गया, वही प्लास्टिक का कलर है। नीचे आपको टैंक मिल जाता है और इसके ऊपर ये एक ब्लू सा हल्का सा एक शापर सा होता है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर अभी तक अवेलेबल है, यानी कि इसको बहुत कम यूज़ किया गया और काफ़ी एहतियात से यूज़ किया गया है। ड्राइवर साइड वाला डोर आप देख सकते हो, हमें मिला बिल्कुल 10x10 कंडीशन में। साइड मिरर आप देख सकते हो इसके। सो आप जो है हम इसका अंदर से इंटीरियर चेक कर लेते हैं। सो ये इसका इंटीरियर आप लोग देख सकते हो, इंटीरियर भी इसका हमें जो है काफ़ी फ्रेश मिल रहा है। ये आप इसकी जो है डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो, डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी जो है हमें बोलॉन से कदरे बेहतर मिल जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा ही हमें अच्छी मिलने वाली है सुजुकी बोलॉन से। यहाँ पर ये इसका व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। सो मैं इसके अंदर आ गया और आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड भी हमें लश कंडीशन में मिल रहा है। डैशबोर्ड जो है इसका कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं पर कोई कलर जो होता है इसका प्लास्टिक का वो हमें ख़राब हालत में नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये इसके मीटर्स के ऊपर अभी तक जो एक शापर होते हैं ये आप देख सकते हो, ये उसके ऊपर अवेलेबल है। और इसमें आपको 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं एसी के, एक ड्राइवर साइड में, 2 आपको मिल जाते हैं बिटवीन में और एक आपको पैसेंजर साइड में। और बैक सीट के लिए अलहदा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एयर वेंट्स मिल जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डुअल एसी वाला, ठीक है। सो इसमें मल्टीमीडिया की मैं बात करूँ तो आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलने वाला है। यहाँ पर ये इसके सारा आप देख सकते हैं कि कलर जो है अंदर से आपको ठीक मिल रहा है। इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। यहाँ पर ये डोर्स आप अंदर से देख सकते हो, नीचे से फर्श वगैरह मैट वगैरह इसमें आपको अच्छे मिलने वाले हैं। इसमें आपको ये की मिल जाती है, ये की आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको इसमें की मिलने वाली है और इस सिंपल की है, इसके ऊपर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलता। सो अब जो है हम थोड़ा सा इसकी माइलेज जो है वो चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। सो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, स्टार्टिंग तो इसकी अच्छी है। यहाँ पर शापर ऊपर लगे हुए हैं, आई थिंक आपको नज़र ना आएगा। तो इसमें जो इसमें जो इस टाइम इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है वो है 43,000 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। और एसी जो है इसका वो बिल्कुल A1 काम कर रहा है। और यहाँ पर ये आप इसकी सीट देख सकते हो, सीट के ऊपर शापर वगैरह जो हैं, ये कहते हैं कि जो इसकी फ्रंट सीट है इसके ऊपर तो मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं, लेकिन जो रियर साइड पे शापर हैं ये ओरिजिनल हैं, बकौल जो है इसके जो ऑनर हैं। तो आप इसकी रियर सीट भी देख सकते हो अंदर से, ये आप देख सकते हो 7 पर्सन जो है इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये इसकी जेन्युइन जो कंपनी की सीट्स होती हैं वही अभी तक इसके अंदर इंस्टॉल हैं। और ये आप लोग अंदर से भी जो है इसका ये डोर्स वगैरह और अंदर से भी देख सकते हो। तो पूरा अंदर से जो है आप इसकी तो ये अंदर से पूरे पैनल आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कि कहीं से कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसकी सारा डैशबोर्ड तक हमने देख लिया। यहाँ पर रूफ़ भी हम इसका चेक कर लेते हैं।
तो ये सारा आप इसकी रूफ पोशिश देख सकते हो, वही कंपनी फिटेड है और हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो अब जो है मैं इसकी बैक सीट पे जाता हूँ और वहाँ पर जो है मैं आपको इसके कुछ स्पेस जो है वो चेक कराता हूँ और फिर मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ, फिर हम अपना रिव्यू जो है उसको एंड कर देंगे। सो मैं इसकी बैक सीट पे आ गया हूँ और बैक सीट से आप इसके डैशबोर्ड का नज़ारा देख सकते हो। तो बैक सीट में यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको जो है इसका एयर मैट्स मिल जाते हैं रियर सीट के लिए, और मैं रियर सीट पे बैठा हूँ और यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अगर मैं हेड स्पेस की बात करूँ तो इसमें जो हेड स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद ये नीचे आप इसका फर्श वगैरह देख सकते हो, ये इसका नीचे फर्श वगैरह, और ये इसकी रियर सीट है जिसका वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो शापर हैं ये अभी तक ओरिजिनल पड़े हैं, यानी कि जो कंपनी के शापर होते हैं। बहरहाल यार, मैं किसी चीज़ की आज तक मैंने एक्स्ट्रा तारीफ नहीं की, जो चीज़ थी मैंने आपके सामने शो कर दी। इसको 43,000 किलोमीटर तो इसके ऊपर ड्राइव हुई है, लेकिन इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने भी इसको यूज़ किया है काफ़ी एहतियात से इसको यूज़ किया है। सो इसके जो ऑनर हैं ये खड़े हैं और मैं इनका नंबर जो है वीडियो के आगे शो कर दूंगा, आप लोगों ने रब्ता कर लेना है। इस टाइम जो इसकी वो डिमांड है वो कर रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ये कहते हैं कि इसकी फ़ाइनल डिमांड है। आप लोग कॉल कर लेना, अगर ये आपके साथ मज़ीद जो है इसमें से पैसे कम कर दे तो मैं तो कहता हूँ कि ये आपको फ्री में दे दे। तो मेरा काम था कि काफ़ी लोग कहते कि जवार भाई आप जो है फा वालों का जो XPV है डुअल AC में उसका रिव्यू करें। सो आज मुझे मिल गया और मैंने इसका रिव्यू कर दिया और नीट एंड क्लीन है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है। 5वां टायर अभी तक ये कहते हैं कि इसमें जो है यूज़ नहीं हुआ। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। 10 लाख भाई की डिमांड है। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए विज़िट करते रहें हमारी वेबसाइट zawarcast.com। अब अपने होस्ट जवार अमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।